बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम जो अगला चैप्टर है वो है किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ स्टार्ट करेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है किरचॉफ के नियम ही से स्टार्ट है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो है कि एक सिंपल जो सर्किट होते हैं उनका रेजिस्टेंस निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, थोड़ा सा टफ, पता नहीं लगता कि उसमें कौन पैरेलल है कौन सीरीज में है। तो उनको सॉल्व करने के लिए उन परिपथों, कॉम्प्लेक्स परिपथों में धारा, प्रतिरोध और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालने के लिए किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए या दो नियम बनाए, जिनमें से पहला जो नियम होता है आपका, प्रथम नियम जो है धारा का नियम, या फिर इसको संधि नियम भी बोला जाता है। पहले तो संधि नियम, उसके बाद धारा का नियम। कि CL का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ। KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ, शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसको संधि नियम बोलते हैं, धारा के बारे में बताता है, इसीलिए इस धारा का नियम भी इसको कहा जाता है। अच्छा, उससे पहले, इस नियम से पहले एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको कि नोड, नेटवर्क, नोड और जंक्शन, ये क्या होता है, कि इन सब का बहुत रोल रहने वाला आप। देखो, नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क का मतलब ये है, जिस भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स जो होते हैं, या वैद्युत ऊर्जा जहाँ से करंट निकल रही है, उनका, और जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जैसे रेजिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गया, कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर लगाओ, या फिर आपका इंडक्टेंस लगाओ, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गए, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स हो गए। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है नेटवर्क। ठीक है, जैसे ये टोटल क्या है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स भी है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी है। ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है नोड, जहाँ पर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं, वो कहलाता है नोड। ठीक है, जैसे ये वाला और ये वाला, जो ये वाला ये वाला और ये जो ये सेल है और ये है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, एक नोड है। ये भी क्या है, दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जुड़े हैं, तो ये भी क्या है, एक नोड है। क्योंकि दो या दो से अधिक बोला मैंने, दो या दो से अधिक, यहाँ पर तीन है, लेकिन क्या है, ये भी नोड है। यहाँ भी क्या है, नोड है। ये भी क्या है, आपका नोड है। ये जुड़ा हुआ है और ये आपस में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये नोड हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपके जुड़ रहे हैं, ये नोड होते हैं। ठीक है, जंक्शन क्या होता है आपका, जहाँ पर तीन या तीन से अधिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपस में जुड़ते हैं। तीन या तीन से अधिक जो होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपस में जुड़ते हैं, वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जंक्शन होता है। ये इलेक्ट्रिकल जंक्शन है, नोड भी है, इलेक्ट्रिकल नोड भी है, इलेक्ट्रिकल जंक्शन भी है, क्योंकि तीन है इसमें। एक ये वाला रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक ये वाला रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक ये वाला रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो तीन है, ये इलेक्ट्रिकल जंक्शन हो गया। ठीक है, ये नोड है, ये भी जंक्शन है। ठीक है, ये जंक्शन नहीं है, एक दो, दो ही जुड़े हुए, तो इसमें, हाँ तीन, ये इसमें ये भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन है, इसमें तीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये वाला जुड़ा हुआ है, ये वाला जुड़ा हुआ है और ये वाला जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आपका जंक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नोड क्या है, जहाँ पर आपका दो या दो से अधिक जुड़े हुए हैं, और जंक्शन क्या है, जहाँ पर आप तीन या तीन से अधिक जुड़े हुए हैं। इसका मतलब नोड कितने हो गए, इसमें एक नोड ही हो गया, दो नोड ही हो गया, तीन नोड ही हो गया, चार नोड हो गया। चार इसमें क्या है, नोड है। नोड, नोड कितने हैं, चार।
जंक्शन कितने, दो ही हैं, जंक्शन कितने हैं, जंक्शन कितने आपके, दो। ठीक, अब आते हैं टॉपिक पर। तो इस नियम के अनुसार क्या आपका किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर या जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है आपका, शून्य होता है। ठीक है, सिग्मा आई, सिग्मा का मतलब समझते हैं समीशन ऑफ, या फिर आपका समस्त जोड़ जो होता है सिग्मा का लाता है I1 I2 I3 प्लस I4 I5 I6 जितने भी होंगे आपका जीरो होगा। ठीक है,